हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज क्लास में क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर 1 के भारत संसाधन एवं उपयोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मास्को, कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो न्यूयॉर्क, यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और चक्रीय। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो पुनः पूर्ति योग्य है, यानी सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो बोलिएगा पुनः पूर्ति योग्य है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं है बनते हैं? निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं है बनते हैं? जिमरमैन, माल्थस, डार्विन, इरेटोस्थनीज। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो जिमरमैन, यानी जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो कोयला, यानी कोयला जो है प्राकृतिक संपदाओं में से इसका भंडार क्या है? तो सीमित है। नेक्स्ट चलते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो संसाधन के नियोजित दोहन से, यानी डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? तो बोलेगा संसाधन के नियोजित दोहन से। नेक्स्ट चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 19.2 किलोमीटर, यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। नेक्स्ट चलते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 100 NM, 200 NM, 150 NM और 250 NM। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 200 NM, यानी तट रेखा से 200 NM किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो नगर, यानी नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी वन है, नदियाँ है, खनिज है, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और नगर क्या है? तो नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? अमेरिका, भारत, जापान, ब्राजील। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो ब्राजील में, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील देश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 4, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो 3 होते हैं, यानी संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब
किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? खनिज, कृषि, जल, मानव। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो खनिज, यानी पंजाब खनिज पर, यानी पंजाब जो है वो खनिज संसाधन के मामले में क्या है? तो गरीब है। नेक्स्ट चलते हैं, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? स्वामित्व, विकास, समाप्यता, उत्पत्ति। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो उत्पत्ति, यानी जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो बोलेगा उत्पत्ति। यानी अगर पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का कितने मतलब प्रकार होते हैं? तो बोलेगा 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो बोलेगा 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। नेक्स्ट चलते हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो, न्यूयॉर्क, ब्राजील, जोहान्सबर्ग। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो जोहान्सबर्ग में, यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? वनस्पति, चट्टानें, खनिज, धातु। तो इस करार से क्या हो जाए? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो वनस्पति, यानी वनस्पति जो है अजैव संसाधन नहीं है। अगर पूछता है कि अजैव संसाधन किससे कहते हैं? तो बोलेगा वैसे संसाधन मतलब जो मृत्यु यानी मरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। मतलब जो मरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। और जो मतलब सजीव के सारे गुण पाए जाते हैं उसमें क्या बोलेगा? तो वो जैव संसाधन होते हैं। मतलब वैसे संसाधन जिसमें सजीव के सारे लक्षण विद्यमान होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव के गुण पाए जाते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। और सजीव के गुण पाए जाते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो ये आप लोग बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत, ज्ञात। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो ज्ञात, यानी ज्ञात जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। बाकी संभाव्य है, संचित है, व्यक्तिगत है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान, कार, मंदिर, साइकिल। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो मंदिर, यानी मंदिर जो निजी संसाधन में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि मंदिर में कोई एक आदमी पूजा करने नहीं जाते हैं। मतलब पूरे समुदाय के लोग जाते हैं, पूरा गाँव के लोग जाते हैं। मंदिर एक आदमी का नहीं होता, पूरा समुदाय का मतलब मंदिर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, संसाधन का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु है, खनिज है, वन है, नदियाँ है। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो खनिज है, यानी संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो बोलेगा खनिज है। नेक्स्ट चलते हैं, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 75, 90, 108, 57। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोले? तो 108। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो 1978 में, 1958 में, 1968 में, 1988 में। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? तो 1968 में। तो मतलब क्लब ऑफ रोम ने 1968 में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट चलते हैं, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, बांध, दूषित जल। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो दूषित जल, यानी मछलियों के अस्तित्व को खतरे में दूषित जल जो है वो डाल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? टोक्यो, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो रियो डी जेनेरो में, यानी 1992 में पृथ्वी सम्मेलन
रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो नवीकरणीय, यानी ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता है मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, यानी चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो बोलिएगा सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट चलते हैं, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, मानवकृत। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो अनवीकरणीय, यानी लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन वर्ग में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति है, एक पुस्तक है, एक विचार है, सभी गलत है। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? एक पुस्तक है, यानी हमारा साझा भविष्य क्या है? तो एक पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, सांस्कृतिक विरासत, तांबा। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो सांस्कृतिक विरासत है, यानी भारत का लद्दाख क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत संसाधन में क्या है? तो धनी है। नेक्स्ट चलते हैं, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, घर। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहे हैं? तो घर, यानी सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो बोलिएगा घर नहीं है। बाकी मंदिर है, मस्जिद है, सार्वजनिक पार्क, यानी मंदिर में भी सारे लोग पूजा करने जाते हैं, यानी सामुदायिक के सारे लोग जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं और सार्वजनिक पार्क में भी जाते हैं। और घर, घर किसका होता है? तो किसी निजी व्यक्ति का ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? तो भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे, स्कूल, कॉलेज। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो पेड़ पौधे, यानी इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? तो बोलेगा पेड़ पौधे। नेक्स्ट चलते हैं, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो खनिज तेल, यानी खनिज तेल प्राकृतिक संसाधन का भंडार क्या है? तो सीमित है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन, सभी गलत। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो जल संसाधन, यानी राजस्थान में जो किस संसाधन की कमी? तो बोलिएगा जल संसाधन। वहाँ पर जल की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि वहाँ पर रेत होती है, जिसके कारण पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। नेक्स्ट चलते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमेकर है, सुमेसर है, महात्मा गांधी है, अमर्त्य सेन है। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो सुमेसर है, यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोलिएगा सुमेसर है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि, श्मशान भूमि। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो कृषि भूमि, यानी कृषि भूमि जो है सामुदायिक संसाधन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूरत है आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो आज इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।